आज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन खत्म हो गया। अब सभी पार्टियों का फोकस बिहार के चुनाव पर है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुछ तस्वीरें सियासत का बड़ा इशू बन गई। एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया और इसके बाद किसी ने नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी करार दिया। किसी ने कहा कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। असल में आज पटना के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का शताब्दी समारोह था। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे। मंच पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते वक्त बिहार सरकार के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जमा खान ने नीतीश कुमार को काली टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने वही टोपी वापस जमा खान के सिर पर रख दी। जैसे ही तस्वीरें सामने आई तो सबसे पहले कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने कहा नीतीश कुमार की राजनीति का यह नया रंग है, अब उन्हें संघ और बीजेपी का साथ मंजूर है लेकिन मुसलमान की टोपी मंजूर नहीं है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी कहा नीतीश कुमार पहले मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन अब चुनाव करीब हैं, वो बीजेपी के साथ हैं, इसलिए उन्हें मुस्लिम टोपी पहनने में दिक्कत हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी का असली चेहरा, अब चूंकि उसको इलेक्शन में जाना है और भाजपा के संग जाना है, असली चेहरा उसके सामने में आ गया। गुज़िश्ता 20 साल तक तो मुसलमानों को टोपियां पहनाते रहे, अब उनको खुद लाज लगने लगी है कि मैं कैसे टोपी इनके हाथों से पहनूं। अख्तरुल ईमान ने तो संभल कर बात की, नीतीश की उम्र का भी हवाला दिया, लेकिन किशनगंज के मौलाना शरीफ रजा मजहरी ने बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा कि नीतीश कुमार ने आज जो किया वो बीजेपी की संगत का असर है, वरना पहले तो नीतीश कुमार टोपी भी पहनते थे, इफ्तार में भी जाते थे, मुसलमानों के भले की बात भी करते थे, लेकिन अब उन्हें टोपी से परहेज हो गया है। देखिए, आप किसी की सोहबत में रहेंगे तो उसका असर आपके अंदर आ ही जाएगा। चूंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गोद में, बीजेपी की गोद में मुकम्मल तरीके से बैठ गया है, अब उसे मुसलमान की टोपी से नफरत है, उनकी दाढ़ी से नफरत है। लेकिन नीतीश कुमार कहता है मैंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, मैंने अल्पसंख्यकों को वो दिया जो 70 साल से किसी ने नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश जी, अगर आप मुसलमानों के इतने ही खैर खा है तो आपने वक्फ बोर्ड में बीजेपी पार्टी का समर्थन क्यों किया और आपने बिहार में SIR क्यों लागू किया? SIR तो एक बहाना है, सिर्फ आपके इस मुद्दे से मुसलमान निशाने पर है। नीतीश जी, मैं आपसे कहूंगा, आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, इसमें सबसे ज्यादा रोल आपको मुख्यमंत्री बनाए रखने का अगर किसी का है तो वो मुस्लिम समुदाय का है, दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है। इसलिए आप जो भेदभाव कर रहे हैं, आप टोपी पहनने से इनकार कर रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। इसके बाद मुजफ्फरपुर के मौलाना जियाउल हक मुस्तफ़ा कादरी ने कहा मुसलमानों को लेकर जिस तरह नीतीश कुमार का रवैया बदल रहा है वो ठीक नहीं है, इसका असर चुनाव में दिखेगा और मुसलमान उन्हें सबक सिखाएंगे। बिहार के मंत्री जनाब जमा खान साहब ने उनको टोपी पहनाया, उस टोपी को जनाब नीतीश कुमार साहब ने पहनने से इनकार कर दिया। ये जनाब नीतीश कुमार साहब बिहार के मुख्यमंत्री का अक़लियतों के साथ ये कहिए कि यह बिल्कुल दोगलापन वाला रवैया रहा और इस रवैये की वजह से सारे बिहार के अक़लियत मुसलमान जो है, मुसलमान उससे नाराज है और हम नाराज हैं और इसका आने वाले इलेक्शन में हम लोग नीतीश कुमार को जवाब देंगे। हालांकि किशनगंज में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर ने एक अलग बात कही। उन्होंने कहा नीतीश कुमार की हरकत को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नीतीश ने कुछ दिन पहले मंदिर में टीका लगाने से भी इनकार कर दिया था, यह सब बढ़ती उम्र का असर है। हाफिज गुलाम सरवर ने कहा नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब उन्हें सियासत से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार इस तरह की तमाम हरकतों के लिए पहले भी वायरल होते रहे हैं। आयु के जिस पड़ाव पर वो हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें अब बिहार की जनता को हैं नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक बयान बहुत मजबूती से जो दिया गया था किसी ज़माने में, वो वायरल है कि मैं टीका भी लगाता हूं और टोपी भी पहनता हूं और राजनेता को टीका भी लगाना चाहिए।
और टोपी भी पहननी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों एक मंदिर के शिलान्यास समारोह में उन्होंने टीका लगाने से भी इनकार कर दिया था और आज के इस कार्यक्रम में टोपी पहनने से भी इनकार कर दिया। ये दर्शाता है इस बात को कि शायद नीतीश कुमार अब कुछ भी सोचने योग्य या समझने योग्य नहीं रह चुके हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। उन्हें राजनीति को अलविदा कह देना चाहिए था। टोपी लगाने से कोई मुसलमान का खैरफा नहीं हो जाता और तिलक लगाने से कोई हिंदू का खैरफा नहीं हो जाता। ये सब काम पर डिपेंड करता है। ये बात सही है कि नीतीश कुमार पर उम्र का असर दिखाई दे रहा है। कई बार वो पब्लिकली ऐसी बातें कह देते हैं, ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी उम्मीद नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता से नहीं की जाती है। कुछ दिन पहले की बात है, एक प्रोग्राम में मंच पर एक अफसर ने उन्हें एक पौधा, एक प्लांट गिफ्ट किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने अफसर से गमला लेकर उसके सिर पर रख दिया। मंदिर गए तो टीका लगवाने से इनकार कर दिया और आज टोपी पहनने से इनकार कर दिया। इन सबको देखकर लगता है कि नीतीश कुमार पर उम्र का असर तो हो रहा है, लेकिन आज ही नीतीश कुमार ने इसी कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें कही जो इंप्रेसिव थी। मदरसा बोर्ड के इस कार्यक्रम में बिहार के मदरसों के टीचर्स भी पहुंचे थे। जब नीतीश कुमार प्रोग्राम में पहुंचे तो वहां मौजूद टीचर्स ने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की। इन टीचर्स की सैलरी कई महीनों से पेंडिंग थी। यह बात वो चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहते थे। अफसरों ने उन्हें रोक दिया। टीचर्स नाराज हो गए। जैसे ही नीतीश कुमार का भाषण खत्म हुआ तो टीचर्स ने पर्चे लहराने शुरू कर दिए। शोर शराबा शुरू हो गया। तो नीतीश कुमार अपनी सीट से उठे और टीचर्स को अपने पास बुलाया, उनकी बात सुनी और भरोसा दिलाया कि वो टीचर्स की मांगों पर विचार करेंगे। इस प्रोग्राम में नीतीश कुमार ने गिनाया उन्होंने मुसलमानों के लिए कितने काम किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिलाओं का भी जिक्र किया और कहा उन मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सबसे खराब होती है जिन्हें उनके शौहर छोड़ देते हैं। सरकार ऐसी महिलाओं को अब 10,000 के बजाय 24,000 रुपए की मदद कर रही है। और इसके बाद नीतीश ने कहा कि सरकारी मदद अपनी जगह है, बेहतर तो यह होगा कि अगर निकाह करो तो तलाक मत दो, पत्नी को मत छोड़ो। मुस्लिम महिलाओं जो पति के छोड़ने के बाद आप मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत लोग महिला को छोड़ देते थे अपने पति, तो उनको कोई कुछ नहीं देखता था। और ये भी अब हमको पता चला। अब आप लोग जब देखिए है किसी को छोड़िएगा बात महिला को छोड़ दिया जाता। तब उसके बाद हम लोगों को मालूम हुआ तो हम लोग महिलाओं के लिए जब इन लोगों के बारे में सुना तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए काम करना हम लोगों ने शुरू किया। और आप जानते हैं कि मुस्लिम परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार देने के लिए जो हम लोगों को पता चला था 2007 से ये शुरू किया, तो पहले उनके परिवार को सबको 10,000 रुपया देना शुरू किया गया। लेकिन फिर बाद में अब 10,000 के बाद हम लोगों को 24,000 रुपये कर दिया। तो इसीलिए आपको कहेंगे कभी लड़की को छोड़िए हुई बात थोड़ा उसके लिए भी काफी दिक्कत होती है उनको। अब नीतीश कुमार की ये बातें सुनकर, ये अंदाज देखकर तो लगता है कि वो सब कुछ ठीक ठाक है। कल गया में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर होंगे। मोदी कल बिहार और बंगाल का दौरा करेंगे, इसलिए तेजस्वी और राहुल गांधी ने आज से ही मोदी पर हमले तेज किए।